जय हिंद दोस्तों। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड पुलिस का जो नया भर्ती था वो आ चुकी है। चलिए देखते हैं कितनी वैकेंसी जो नई है कितनी आई है, टोटल कितना सीट है और देखेंगे इसमें कब से फार्म भरना जाना है क्या और आगे इसमें और सिलेबस के बारे में चर्चा क्या किया गया है। चलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और देखिए एक एक चीज़ को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए आप विज्ञापन संख्या 17/2023 झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग JSSCC 2023। यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग उत्तराखंड सरकार के पत्र संख्या 6855 दिनांक 8 दिसंबर 2023 अग्रसारित गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 5713 दिनांक 4 दिसंबर 2023 द्वारा संसूचित जिला स्तरीय आरक्षित समवर्ग अंतर्गत आरक्षित रिक्तियों के नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों विविध पत्र में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कनिका में विविध शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित वायु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट इतना पर लॉगिन कर समर्पित किया सकता है। और परीक्षा शुल्क के बारे में देखिए टोटल कितना वैकेंसी है आपका। टोटल वैकेंसी आपका है 4919 टोटल वैकेंसी आई हुई है। लगभग मान लीजिए 5000 लगभग मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ आपका परीक्षा शुल्क के बारे में हम दे गया है। देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पर 100 रुपया लगेगा, मतलब 100 रुपया। और यहाँ परीक्षा शुल्क में सूर्य झारखंड का जनजाति अनुसूचित जाति के यहाँ पर 50 रुपया लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए विवरण यहाँ दिया गया है। टोटल में रिक्ति का विवरण नियमित दिया है। जिला रांची में कुल 76 है। इसी तरह मतलब हर एक जिला का अलग अलग यहाँ पर दिया गया। देखिए खूंटी के जिला का है, फिर सिमडेगा है, गुमला है, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पलामू, लातेहार। और फिर हम लोग देखेंगे दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूमि और सरायकेला खरसावा। और यहाँ पर JPTC यहाँ पे दिया गया है। और फिर रेल DNB दिया गया है, JWFS दिया गया है, CTC दिया गया यहाँ पर और रेल JSR दिया गया है। यहाँ पे इसमें फिर हम खूंटी जिला के रिक्ति में बैकलॉग में यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ घूमना इस तरह सब किसी मतलब जिला वाइज मतलब विभाजित किया गया, ठीक है। चलिए देख लें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर गोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम लोग आगे देखेंगे जो हम लोग काम लायक है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया गणिका 3 में वर्णित पद वेतनमान एवं न्यूनतम साक्षर वैधता निम्न थे। पदनाम में वर्गीकरण गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई आरक्षी और समूह के अंतर्गत आरक्षी समूह राजपत्रित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 3 61,69,100 यहाँ पर है। और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक स्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मतलब मैट्रिक पास यहाँ मांगा गया, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है। अभ्यर्थी से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका संदर्भ में 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, तो पढ़ ले 4 में क्या दिया गया कि परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि विज्ञप्ति पद की पात्रता के विषय में प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों को पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर खेलकूद के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि झारखंड ओलंपिक संघ से संबंध संघ द्वारा आयोजित अधिकारित राज्य चैंपियनशिप द्वितीय तृतीय उपलब्धि यहाँ पर अच्छी मतलब यहाँ पर कुछ इसमें और दिया गया आगे मतलब। नेक्स्ट देखते हम लोग। देखिए शारीरिक माप के बारे में यहाँ पर दिया गया है, मतलब अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग के वर्ग EWS के लिए यहाँ पर दिया गया, मतलब जनरल EWS के लिए लग रहा है यहाँ पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग नहीं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में का लिखा अनारक्षित पर जनरल यहाँ पर लिखा क्या लिखा गया है। यहाँ पर न्यूनतम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका ऊंचाई आपका सीना सेंटीमीटर कितना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। अनुसूचित जाति का यहाँ पर न्यूनतम 155 होना चाहिए और न्यूनतम 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 न्यूनतम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और महिला का न्यूनतम 148 और सीना माप नहीं किया जाए, ठीक है। फिर आगे में लिखा क्या अभ्यर्थियों का शारीरिक बनावट में मूड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पित सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी और एनी
फिजिकल मेंटल डायबिजादी की चिकित्सा जाँच की जाएगी। इससे मतलब मेडिकल के बारे में चर्चा किया। फिर वायु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों पर आधार की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। फिर हम दिया गया कि आरक्षी गृह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग, यहाँ पे न्यूनतम उम्र की मतलब न्यूनतम उम्र की गणना 1/2023 और अधिकतम उम्र 1/2019 के बारे में दिया गया। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सही होना चाहिए आपका अधिकतम उम्र से आरक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची एवं पिछड़ा वर्ग सूची पुरुष के लिए 27 वर्ष। फिर आगे देखेंगे हम लोग महिला के लिए अनक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग सूची 2 के लिए 28 वर्ष। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष से महिला के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अधिकतम 5 वर्ष के अधिक छूट दी जाएगी। ठीक है, फिर और आगे हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट का प्रधान हो गया। हम लोग देखते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम के बारे में। यह प्रमाण पत्र सब हो गया, ये कानून का पूरा प्रमाण पत्र यहाँ पर है पेज है। ठीक है, देखिए परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा में 3 चरण में हो ले जाएगी। कम हो जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, पहले फिजिकल होगा आपका, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, लिखित परीक्षा। फिर इसमें देखिए कम है शारीरिक दक्षता परीक्षण। झारखंड पुलिस सुरक्षा पुलिस नियुक्ति नियम वाली पुलिस सेवा के भर्ती हेतु 2014 मनोनीत प्रधान अध्यक्षता नियम संशोधित एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन परिषद द्वारा अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण हर का क्वालिफाइंग परीक्षा है, मतलब जब का शारीरिक दक्षता परीक्षण है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें कोई अंक दे नहीं होगा, इसमें कोई अंक दे नहीं होगा। चयन परिषद शारीरिक माप के हम शारीरिक योग्यता में अयोग्य अभ्यर्थियों को सूची आयोग के उपलब्ध कराएगा। फिर चिकित्सीय जांच लिखा है, मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या 3 गुना अभ्यर्थियों को चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा, मतलब 3 गुना जांच के लिए किया जाएगा मेडिकल के लिए। चिकित्सा जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियम वाली पुलिस सेवा भर्ती पति 2014 मनोनीत प्रधान अत्यंत में संशोधित समय समय पर संशोधित के अनुसार चिकित्सा परीक्षण समिति या चिकित्सा परिषद द्वारा की जाएगी। फिर आगे देखें चिकित्सा परिषद निर्णय के विरुद्ध अपील अपेक्स मेडिकल बोर्ड में की जा सकती है। चिकित्सीय परीक्षा के स्वरूप में संबंध में अपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। फिर चिकित्सीय जांच में योग्य अयोग्य अभ्यर्थियों को सूची आयोग के चिकित्सा परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर लिखित परीक्षा दे रहेगा, यहाँ पर लिखा गया शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। देखिए मैंने शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उसके बाद उन लोगों को लिखित परीक्षा ली जाएगी, यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाएगा तो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को मेधा सूची उनके प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसमें है। ठीक है, तथा परीक्षा पर प्रकाशन के पश्चात तो नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा। फिर आगे दिया परीक्षी पद के लिए नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता यथा विवरणिका कर्णिका 17 प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नोट, लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों को सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्राप्त किया जाएगा। मतलब आपका लिखित परीक्षा सफल पाएंगे तो उसके बाद आपका प्रमाण पत्र DB में किया जाएगा। ठीक, डॉक्यूमेंट भर के वेरिफिकेशन। ठीक है, फिर आगे इसमें आगे क्या क्या गया है, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, मतलब सिलेबस के बारे में यहाँ लिखा गया। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अधिक 2 घंटे होगी, मतलब 2 घंटे का 2 पेपर होगा। फिर दोनों ही पत्रों पर प्रत्येक प्रश्न 3 अंक होंगे, मतलब दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक होंगे। ठीक है, 3 अंक होंगे। ठीक है, 3 अंक के होंगे, 3 अंक के होंगे। ठीक है, फिर आगे है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ से बहुविकल्पीय हो गए, मतलब MCQ। ठीक है, फिर पत्र 1 में यहाँ दिया गया है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान रहेगा, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू संथाली बांग्ला मुंडारी यानी मुंडा हो खंडिया कुडू कोरा कुरमाली खोरटा नागपुरी पंच परगनिया उड़िया में किसी एक भाषा का परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संयुक्त भाषा के टोटल 100 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान पाठ्यक्रम प्रचित 13 के रूप में वितरण का करने संलग्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट, पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम मतलब क्वालिफाइंग जो विधि दिया गया उसमें देखा। पत्र 2 में गया, इसमें कितने क्वेश्चन, इस पत्र के 2 भाग होंगे।
एक भाग 1 में हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिससे प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों के शुद्धिकरण से सम्मिलित होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान से, तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी संबंधित हो गया। परीक्षा अवधि 2 घंटे होगी। कुल अंक होगा 300 नंबर का। परीक्षा का स्तर मैट्रिक स्तर रहेगी, ठीक है। और सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न पूर्ण से बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सारे के परीक्षा में दिया गया है, और मतलब आपका सारी 10% कैसा हो गया यहाँ पर, मतलब देखिए आप दौड़ के पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ 1 घंटा में 60 मिनट में, अब महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 30 मिनट में। यहाँ पर देखिए यहाँ दर्शाया गया, मतलब 1 घंटा में आपका 10 किलोमीटर दौड़ना है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। फिर यहाँ पर चिकित्सीय जाँच के दिया गया यहाँ पर, इनके बारे में दर्शाया गया, ठीक है। फिर हम लोग देखिए यहाँ पर मेधा सूची के बारे में दर्शाया गया, ठीक है। चलिए किसी चीज़ को और देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप क्वालिफाई में लग रहा है कहाँ, अच्छा दिया गया मतलब आपका दिया गया मतलब मुख्य परीक्षा में यहाँ पर दर्शाया गया है मेंस गठन की, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया गया। परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर न्यूनतम अर्हता से कम अंक वाला अभ्यर्थियों को मेधा शामिल नहीं देंगे। न्यूनतम आरक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची 1 के लिए 34%, पिछड़ा अनुसूचित के लिए 36%, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक कमजोर DWS के लिए 40% यहाँ पर देखा न्यूनतम मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स में देखा, ठीक है। और हम यहाँ इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए और भी कोई अपडेट आता है तो कोई देखिए बताएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, कुछ इतना खास नहीं है, बहुत सारा पेज है। देखिए कि मतलब क्या क्या मतलब किस विषय का मतलब यहाँ पर पढ़ने के बारे में दर्शाया गया, देखिए। चलिए और भी कोई मतलब नेक्स्ट अपडेट होता कोई भर्ती का तो बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और जम के तैयारी कीजिए, मतलब भर्ती बार बार नहीं आती है, इतना भी सीट कम नहीं होता है, मतलब आपका 5 सीट है ना, जम के तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।